दो कामयाब जलसे हमने क्या कराची में कर लिए, सब डर गए हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। ये कहा है जी एक ऐसी सियासी जमात ने जो हर हुकूमत में शामिल होती है। इस वक्त भी हुकूमत में शामिल वफाक का हिस्सा है, 2 वफाकी वज़ीर हैं उनके पास, और उन्हें जो वफाक से तरक्याती बजट की मद में 40-42 अरब मिले हैं, उसके हवाले से जलसे भी 2 किए उन्होंने कि जी हर टाउन में हम जलसा करेंगे और ये जलसे चलते रहेंगे पूरे साल। 2 जलसों के बाद से अब खबर नहीं आ रही कि तीसरा जलसा कहाँ होगा। लेकिन बहरहाल उसमें जलसे में लोग कितने आए कितने नहीं आए, इस बात को चले हम रहने देते हैं। लेकिन ये दीवार से क्यों लगाया जा रहा है जनाब, ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये बात कही है हद अजीज़ रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, जो इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं, इस वक्त मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, और नेशनल असम्बली के मेंबर भी वो ज़ाहिर 1990 से ज़ाहिर 1987 में वो मेयर बने, उसके बाद से मुसलसल माशाल्लाह वो किसी न किसी असम्बली में मौजूद होते हैं। और वैसे अगर उनसे बात की जाए नवाज़ ज़रीफ़ साहब, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि जी नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो एमक्यू में या तो नौजवान नहीं है या इतना काबिल नहीं, किसी को समझते कि टिकट दे के अब उनको भेज दें। 40 साल हो गए माशाल्लाह असम्बली आते जाते। लेकिन बहरहाल एमक्यू को सर ये बड़ा गलत, दीवार से क्यों लगा रहे हैं? अली आप मेरा फारूक भाई से जो है लगता है झगड़ा कराएंगे। फारूक भाई से मेरे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अरसे बाद अच्छे ताल्लुकात हुए। बहरहाल बुजुर्ग सियासतदान हैं, मेयर से लेके MPA MNA मिनिस्टर सेनेटर, मतलब हर उससे गुजरे हैं। और मैं कहता हूँ इस वक्त मौजूदा MQ में अगर 3-4 रहनुमा आप अल्ताफ हुसैन की बात बोलें तो आफाक और उनके बाद फारूक सत्तार का ही नाम आता है। नहीं, सारे तो पोस्टें आपने कहा ये इन्होंने हासिल कर ली। वज़ीर आला सिंध ज़ाहिर है वो बन नहीं सकते, वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। अच्छा वज़ीर आज़म भी नहीं बनेंगे तो क्या रह गया? गवर्नर अपने दोस्त को बनवा दिया है, हाँ, समझ ले गवर्नर की चांसेस हो सकते हैं भाई। लेकिन सबसे बड़ी पहली बात जो फारूक भाई ने बोला, फारूक भाई हमारी माजरत के साथ, कि जो आपने वो जलसी की थी, जैसे एक जलसे में तो आपने खुद बोला कि ये जलसा नहीं है, कॉर्नर मीटिंग है, और कोई इतने बड़े शो नहीं कर दिए थे जो आपने पहले किए हैं। तो लोग क्यों डर गए? तारीख का हिस्सा है जो आपने किए हैं, कोई शक नहीं। लेकिन उसके जिन्हें आप जलसी कह रहे हैं, डर क्यों गए लोग? हाँ, उसके बाद कोई आप भी कराची में रहते हैं, ईमानदारी से बताइएगा, लगे लोग आपको डरे हुए? नहीं 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 नहीं, मुझको तो डरे हुए नहीं लगे, बल्कि अगर कोई जलसा आप जलसे की तरह कर दें तो कराची वाले खुश हो जाएंगे। तो जलेंगे क्यों आपसे, क्यों वो करेंगे? तो जलसे क्यों कामयाब नहीं हुए? चले आपने कह दिया जलसी है, जैसे कामयाब क्यों नहीं हुए ये देखें। ये तो भाई लोग क्यों नहीं है? कराची शहर का हर सियासतदान, हर सहाफी जानता आपने है। कहा ना जलसी, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए? यूँ नहीं आए कि इनमें इख्तलाफात हैं। अच्छा, इस वजह से जिसमें ये मौजूद होते हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब वाले जो एक अच्छी तादाद में, वो नहीं होते। जब वो करते हैं तो ये लोग नहीं होते। अगर ये एक हो जाए, और भी बड़े हैं जो MQ के नाम पे सियासत 40 सालों से कर रहे हैं महाजिर नाम पे, वो अगर सारे एक हो जाएं तो फिर आप लोगों का वजन होगा, फिर वाकई लोग जलेंगे, फिर शायद कोई ये सोचे कि दीवार। मगर सवाल मेरा ये है, ये सब मिल जाए तो आप कह रहे हैं पहले वाली MQ की तरह रोब दबदबा लोग साथ जुड़ जाएंगे, इससे कहीं बेहतर हो जाएगी। जैसे है अगर सारे पहले वाली फिर भी नहीं बनेगी। पहले वाली तो फिर भी, पहले वाली बनने के लिए तो अब पहले वाले लोग गुजर गया है, पहले वाले लोग जरूरी है, टाइम बहुत गुजर गया है। कोशिश कर सकते हैं, कोई वो नहीं, कोशिश करें, मेहनत करें, जैसे पहले करते थे तो वो बन भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। वैक्यूम स्टिल देयर, मौजूद है। लेकिन फारूक भाई से मेरा सवाल है, और अगर शायद आप भी बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्योंकि सियासत में, लेकिन दीवार से लगा कौन रहा है इनको? हुकूमत का हिस्सा, फेडरल गवर्नमेंट में 2 मजबूत मिनिस्टर इनके, सेहत भी है और तालीम भी, और इतने आपके पास MNA हैं कि किसी भी हुकूमत को इधर से उधर आपके बगैर कोई तरमीम नहीं पास हो सकती। आप उसके बाद फंड भी आपके पास माशाल्लाह। ये तो आपने अजीब सी बात कर दी सर, तरमीम इनके बगैर पास नहीं हो सकती, अपने बेचारे शामिल नहीं करा सक रहे। तो इनकी लीडरशिप की कमजोरी है ना। उन्हें अगर कराना चाहें इतने MNA में, तो ये क्या क्या नहीं करा जाते थे। जब इनको 4 रुपए पेट्रोल पे एहतजाज करना होता, बार्गेनिंग नहीं आती या कुछ और आती, सब है इनको। ये लोग जो है इनको सब आता, सब है, बस कंप्रोमाइज्ड है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। बड़ा अच्छा शेर आपने याद लाया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हर सवाल यह है कि इनको दीवार से लगा कौन रहा है? अच्छा, आपने जवाब दे दिया ना सर। एक तो कि आपने कहा वफाक में 2 मिनिस्ट्रियां, वो उसका मतलब वफाक तो दीवार से नहीं लगा। हाँ। अब आ जाए जी सिंध। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो अब इस पर तजिया दे दें कि अगर मान लें कि पीपल्स पार्टी दीवार से लगा रही है
तो इसकी वजह क्या है और क्या ऐसा हो भी रहा है या नहीं? देखिए, खुलेआम बोलते हैं हर प्रोग्राम में, हर उसमें कि भाई हमारे सिंध गवर्नमेंट जो भी बोलना होता है बोलते हैं, डरते नहीं है, बोल जाते हैं। अगर वो ये इसमें बता देते कि भाई सिंध गवर्नमेंट हमें दीवार से लगा रही है, तो वो क्या ऐसा कर रही है कि वो आप दीवार से लग रहे हैं, या और कौन आप ही के अंदर के लोग हैं जो दीवार से लगा रहे हैं, या अगर कोई और ऐसी कुव्वत है तो मुझे नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, वो तो फिर और गवर्नर इनका वफाक का है, नुमाइंदा इनके साथ है। तो भाई दीवार से लगा कौन रहा है, थोड़ा इसको भी एलिब्रेट कर दें, थोड़ा इसकी भी तशरीह कर दें, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम फिर आपकी, आप कह रहे हैं कि फारूक भाई की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है या समझ में नहीं आई आपकी? मेरी तो समझ में नहीं आई, अगर आपकी समझ में आई है तो आप बता दें। नहीं, आप जाहिर तजयकार हैं, आपने कह दिया समझ में नहीं आई। तो फारूक साहब की बात जो है समझ में नहीं आई कि दीवार से कौन लगा रहा है, कि वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा है। और सिंध में अपोजिशन में मौजूद है, 37 उनके MPs मौजूद हैं, और अच्छी खासी सुनी जाती है वफाक में भी आपकी। फिर हमारे ज़ुबैर साहब कह रहे हैं जी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं। गवर्नर आपका है सिंध में, हालांकि नून लीग ने गवर्नर अपना लेकर आना है, पीपल्स पार्टी 12 कह चुकी। बिलावल ने अब सरेआम कह दिया सहाफ़ियों के सामने, जी मैं नून लीग से फिर कह रहा हूँ अपना गवर्नर लगाइए। अब ये पता नहीं पीपल्स पार्टी को क्या अवामी गवर्नर से क्या प्रकाश है कि वो चाहते हैं तब्दीली आ जाए। सर ये देखें ना, अवामी गवर्नर इतने अच्छे काम करने वाला, अभी उन्होंने ऐलान किया है 5 लाख लोगों को अफ्तार कराएंगे, और आप फिर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हटा दें। क्यों? तो किसी पीपल्स पार्टी की नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तज़िया आपका कि क्यों लग क्या रहा है आपको? से पूछे तो वो सही बताएंगे। आपका तज़िया बताएं ना सर, आपको क्यों लगता है अगर बिलावल बार बार कह रहे हैं ऐसी बातें? देखिए, हो सकता है उसकी पसे पर्दा और कोई बातें हो, या गवर्नर की कुछ बातें उनको पसंद नहीं हो, और थोड़ा सा और इनको कह रहे हो कि किसी बयान के जवाब में ये बात की होगी, कोई ना कोई इसके पसे पर्दा बात होगी, तो सतूर में कह दी होगी उन्होंने। नहीं तो गवर्नर तो इनकी मर्जी से ही लगा है, हर बार इनकी मर्जी से लगा है। और जिसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की NOC ऊपर तरीके से हासिल हुई होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हो। और बहुत सारी चीज़ फैसलवाड़ा के लिए दोनों एक थे, दोनों ने वोट दिया, दोनों पार्टियों ने वोट दिया। फैसलवाड़ा तो किस पार्टी के सेंटर है? MKM प्लस पीपल्स पार्टी। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया।